अगर कोई कहे कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको मारने की साजिश रच रहा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक होनहार अफसर, एक शिक्षिका पत्नी और एक वर्दी में छुपा हैवान। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह कहानी है प्रेम, धोखे, साजिश और न्याय की उस लंबी जंग की, जिसे एक पिता ने 7 साल तक लड़ा सिर्फ अपने बेटे के लिए। यह कहानी है चेतन प्रकाश मीणा की, एक आईबी अधिकारी जिनकी मौत को पहले हादसा बताया गया, लेकिन असलियत कुछ और थी, बेहद डरावनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है क्राइम एपिसोड के आज के उस केस में जिसने राजस्थान के झालावाड़ जिले को हिलाकर रख दिया था। मामला है साल 2018 का, तारीख 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, जब देश के कई कोनों में मोहब्बत का इजहार हो रहा था। ठीक उसी शाम राजस्थान के रामगंज मंडी से एक ट्रेन में सवार हुआ चेतन प्रकाश मीणा अपनी मौत की ओर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस शहर में वह जा रहा है वहां उसे जीने नहीं दिया जाएगा। चेतन प्रकाश मीणा उम्र लगभग 35 साल, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे। कर्तव्यनिष्ठ, शांत और बेहद अनुशासित। उनके पिता महादेव मीणा को बेटे पर गर्व था। चेतन की शादी हुई थी अनीता मीणा से, जो एक सरकारी कॉलेज में व्याख्याता थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य और सधा हुआ लगता था, लेकिन असल में इस शादी की दीवारें अंदर से खोखली हो चुकी थी। अनीता का रिश्ता था एक पुलिसकर्मी से, नाम था प्रवीण राठौर। दोनों के बीच सब कुछ सीक्रेट था, लेकिन यह सीक्रेट जल्द ही एक कातिलाना षड्यंत्र में बदल गया। अनीता और प्रवीण के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी कि अब चेतन का वजूद इस रिश्ते में एक दीवार जैसा बन चुका था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि अब चेतन को रास्ते से हटाना होगा। साजिश रची गई बेहद बारीकी से, ताकि कोई शक न हो। साथ ही जोड़े गए शाहरुख खान, संतोष निर्मल जो कि एक नर्सिंग कर्मी था, फरहान खान और एक नाबालिग लड़का। 14 फरवरी 2018 अनीता ने प्रवीण को फोन किया। चेतन आज शाम रामगंज मंडी से ट्रेन पकड़ रहा है, 7 बजे के आसपास झालावाड़ पहुंचेगा। सब तैयार है ना? प्रवीण मुस्कराया। आज ही का तो इंतजार था। चेतन जैसे ही झालावाड़ स्टेशन पर उतरा, वहां उसका स्वागत उसके हत्यारों ने किया। उसे जबरन कार में बिठाया गया। कार के अंदर संतोष निर्मल ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, इतना तेज कि चेतन दोबारा होश में नहीं आया। इंजेक्शन का ऐसा चुनाव किया गया था जो सामान्य पोस्टमार्टम में भी नजर न आए। जब चेतन की सांसें थम गई, उसके शव को ले जाकर रलायता पुलिया के नीचे फेंक दिया गया, ताकि ये एक हादसा लगे। पुलिस ने पहले इसे महज एक हादसा माना। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। लग रहा था कि केस वही खत्म हो गया। लेकिन चेतन के पिता महादेव मीणा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर कोर्ट, हर पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाए। वो जानते थे ये महज एक हादसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस्तगासा दाखिल किया और धीरे धीरे पर्दा उठने लगा उस साजिश से जो खुद उसके परिवार ने रची थी। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। अनीता, प्रवीण, शाहरुख, संतोष, फरहान और एक नाबालिग पर शक गहराया। पूछताछ हुई, मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए गए, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाले गए और सच्चाई बाहर आने लगी। संतोष ने कबूल किया, इंजेक्शन मैंने दिया था। प्रवीण का कहा था। अनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रवीण चुप रहा, जैसे वो सब पहले से जानता हो। 6 में से 5 को कोर्ट में आरोपी बनाया गया। 14 मई 2025, 7 साल बाद।
विशेष न्यायाधीश सुनीता मीणा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। प्रवीण राठौर और शाहरुख खान को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना, अनीता मीणा और संतोष निर्मल को 14 साल की कठोर सजा, फरहान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। नाबालिग आरोपी का केस किशोर न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। बेटे की हत्या के 7 साल बाद जब फैसला आया तो पिता महादेव मीणा ने कहा सजा हुई है, लेकिन ये सजा नहीं, ये एक समझौता है। उन्हें फांसी होनी चाहिए थी। उनकी आंखों में जीत की चमक नहीं थी, सिर्फ एक सन्नाटा था और उस बेटे की यादें जिसे उन्होंने खो दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, ये कहानी थी उस सच्चाई की जो अक्सर अपनों के बीच छुपी होती है। प्यार जब हदें पार कर जाए तो वो खून बन जाता है, और वर्दी जब इंसानियत खो दे तो वो इंसान नहीं, सिर्फ अपराधी होता है। ये था झालावाड़ हत्याकांड, एक ऐसा केस जिसने राजस्थान की न्याय प्रणाली और सामाजिक रिश्तों दोनों को झकझोर कर रख दिया। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि, फिर मिलेंगे एक नई क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कई बार दुश्मन हमारे सबसे करीब होता है।